नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। संस्था बड़ी औदिच्य ब्राह्मण समाज 10 गांव संस्थान टामटिया चौखला का प्रतिभा सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह आज घोटात गांव में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में समाजजनों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। ऐसे में इस खास अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे देश में देखा जा रहा है, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा देखा गया। इसका क्रेडिट सर मैं संस्थान के हमारे समस्त पदाधिकारी और उन समाजजनों को, उन बच्चों को और प्रतिभागियों को देना चाहता हूं जो सदैव संस्थान के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। हमारे उद्योगपति धर्मेंद्र जी भी हमारे बीच है। बताइए, ये प्रोग्राम आपके गांव में पहली बार हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार और अहम सच को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मुझे माफ़ी करें कि मैं मेरे अपने संबोधन में आपको याद नहीं कर पाया। ये प्रथम बार नहीं हो रहा है, हमारे 10 गांव संगठन की ये परंपरा है। ये तीसरी बार हमारे गांव में हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि इसे विभिन्न और डिफरेंट प्रोग्राम करके समाज को एक छत के नीचे लाया जाए। स्वरक्षक मैं राजू भाई का, एकता समाचार और अहम सच अनिल भाई का 10 गांव संगठन का संरक्षक होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप समय समय पर आकर हमारे समाज की जो भी न्यूज़ है उसको कवरेज, अच्छी कवरेज आपके एकता समाचार के माध्यम से और अहम सच जो है देते हैं। मैं संस्थान की ओर से आप यहाँ पधारे उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 56 प्रतिभाओं को सम्मानित किया है और साहित्यिक सांस्कृतिक में 40 प्रतिभाओं को यहाँ पर मोमेंटो देके नवाजा है। 22 दिसंबर को जो खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उनके विजेता उपविजेताओं के भी मोमेंटो और इनाम हमने इसी मंच के माध्यम से दिया है। एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह 15 वर्ष से हो रहा है लगातार 10 गांवों में, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो दूसरी बार हो रहा है हमारा। पहले हमारा टामटिया इकाई में हुआ था, जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक हमारे वर्तमान अध्यक्ष दिनेश जी पंड्या साहब थे, और अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसके प्रभारी हमारे विशाल जी मेहता और आशीष भाई जोशी जो अभी अहमदाबाद से पधारे हैं। उन दोनों के तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान में और घोटात की इकाई द्वारा जो ये रंगारंग प्रस्तुतियां हुई है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। और हमारे समाज के बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जो आपने इनका गाना विशाल भाई का और आशीष भाई का सॉन्ग आपने सुना होगा, अगर निश्चित रूप है इनको समय रहते अगर सही प्लेटफॉर्म मिला होता तो वो आज फिल्म इंडस्ट्री में उनका रिकॉर्डिंग भी हो गई होती। लेकिन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हमारे समाज के जो वरिष्ठ हमारे जो है उन्होंने ये सोचा और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, तो उसके कारण से निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभाएं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और कहीं ना कहीं इनको मौका मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एकता समाचार एवं अहम सच के द्वारा जहाँ तक भी आपके श्रोता ये मेरी बात जहाँ तक जा रही है वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के द्वारा जो हमें ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज का ये मौका दिया और हमारे समाज की प्रतिभाओं को, लगभग 40 प्रतिभाओं ने यहाँ पर आज रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी है और उससे हमें नया प्लेटफॉर्म मिला है अच्छा, और इस प्रकार का कार्यक्रम आगे भी होता रहे। और मैं समाज का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसे कार्यक्रम को इस मंच पे, और ग्राम इकाई घोटात का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने का और बहुत ही शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। धन्यवाद।
जी, मैं सबसे पहले तो एकता समाचार और एम सच मीडिया पार्टनर्स जो है उनका मैं बहुत बहुत दिल से, हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पूरे प्रोग्राम की जो कवरेज इतने अच्छे तरीके से जो आपने की है, उसके लिए वाकई में आपके शब्द नहीं है। यानी कि जो है कवरेज जो है बाकी जो आपने बहुत अच्छा दिया है। और उसके बारे में फिर से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे कि प्रतिभा सम्मान समारोह और ब्राह्मण समाज का ये जो सांस्कृतिक समारोह और खेल प्रतियोगिता जो इस बार हुई है, वाकई में जितने भी समारोह अब तक हुए हैं उसमें से काफ़ी ये भिन्न था। और हम आगे चाहेंगे कि समाज के हर प्रतिभा, हर वर्ग से जिस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने समाज का और अपने देश का नाम ऊंचा करे। पुनः एक बार एकता समाचार और हम सच का बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि हमारे राजू भाई शेख और मीडिया प्रभारी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि 10 गांव संस्थान द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान में आप उपस्थित हुए और हमारा कवरेज लिया। हमारे 10 गांव संस्थान द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता जो 22 तारीख को संपन्न हुई, जिनके खिलाड़ी विजेता और उपविजेता जो रहे थे उनको पारितोषिक वितरण आज इस कार्यक्रम में दिया गया है। मैं संस्थान की ओर से ये अपेक्षा रखता हूं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार की गतिविधियां हमारे समाज में जो छोटी छोटी प्रतिभा है उनको आगे बढ़ाने के लिए आयोजन होते रहे और उनको प्रोत्साहन मिलता रहे। इसलिए इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। त्रिआयामी कार्यक्रम था। पहले तो जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको, और जिन्होंने इस साल में अपनी नौकरी पाई, उन सबको प्रतिभाओं को जो है नवाजने का कार्यक्रम था। साथ ही साथ उन प्रतिभाओं के साथ में कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अपने खेल का परचम पिछले दिनों 22 तारीख को जो है अपने संस्थान की भूमि पर किया था, उनको नवाजने का भी कार्यक्रम था। साथ ही साथ कुछ प्रतिभाएं जो संगीत और साहित्य के क्षेत्र में अनछूती रहती है, उनको भी नवाजने का ये त्रिआयामी कार्यक्रम घोटाद की इस धराधाम पर था, और जिसे हम सब ने मिलकर के, संस्थान के सदस्यों ने, कार्यकारिणी ने और घोटाद गांव के सारे युवाओं और पुरुषों ने मिलकर के बहुत अच्छे तरह से अंजाम दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि संस्थान में इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे और इन प्रतिभाओं को जो है नवाजा जाएगा, तो निश्चित रूप से कोई प्रतिभा मुखरित होकर के देश में अपना परचम लहराएगी। ऐसी आशा और इसी अभिलाषा के साथ में ये प्रतियोगिताएं और ये जो त्रिआयामी कार्यक्रम है आगामी वर्षों में भी होते रहेंगे, ऐसी हम संस्थान से अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों जो है एम सच और एकता समाचार को भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से हमारी इन वाणी को जो है वो चारों ओर मुखरित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। आमतौर पर सामाजिक कार्य चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, इन कार्यक्रमों में युवा जो है वो विमुख होते जा रहे हैं और आपका जो कार्यक्रम युवा है उसमें युवाओं ने बागडोर संभाली है। आखिर क्या वजह है और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सामाजिक कार्यक्रमों में? बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न श्रीमान के द्वारा पूछा गया है। ये संस्थान लगभग 40 साल से अधिक समय से कार्य कर रहा है, लेकिन पिछले 35 वर्षों तक केवल सामाजिक ढंग से बैठकों और केवल पदाधिकारियों के द्वारा भाषणबाजियों में ही चलता रहा। परंतु हमारे जो पूर्व अध्यक्ष जो आज हमारे बीच में नहीं है, जगदीश जी, वे अध्यक्ष थे और मैं कार्यकारी अध्यक्ष था। इसके अलावा हमारे एक पथ प्रदर्शक प्रेरणादायी व्यक्ति और भी हैं, सुरेश जी मेहता और भूपेंद्र जी। चिराग जी हमसे बहुत ही जूनियर हैं और इन सब ने मिलकर के हमने ये सोचा कि आखिर युवा क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, आखिर महिलाएं जो हैं वो क्यों नहीं 10 गांव संस्थान में आ पा रही हैं। तो हमने नवाचार करते हुए सबसे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन नवोदय विद्यालय ठाकड़ा में टामटिया ग्राम इकाई के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया। वहां से सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की वजह से इतनी महिलाएं, इतनी बच्चियां, और आज आपने देखा कि 3 साल की एक बालिका आज संस्थान से जुड़ गई। ये हमारे उस नवाचार का परिणाम है। उसी तरह से खेल में कई बार खेल प्रेमियों ने आग्रह, अनुनय, विनय किया कि हमारे लिए कुछ किया जाए, लेकिन कुछ व्यस्तता और परिस्थिति के कारण हम उनको सहयोग नहीं दे पाए। लेकिन अब की बार हमें एक विशाल जी मेहता मिले, उन्होंने उत्साह दिखाया, और उन्होंने उत्साह जब दिखाया तो हमने अपने समाज की भूमि पर खेल प्रतिभाओं के माध्यम से युवाओं में भी वो ताकत पैदा कर दी कि ये संस्थान कोई केवल सामाजिक संस्थान नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लाभ देने के लिए है। हमारे शिक्षा मंत्री, पहले मैं शिक्षा मंत्री हुआ करता था, मैंने अपना चार्ज जो है वो मोहित जी को दिया था, और उस समय मुझे पूरा भरोसा था कि मोहित जी को मैं चार्ज दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और वास्तव में मैं बताऊं कि जब से मोहित जी को शिक्षा मंत्री बनाया है,
इन्होंने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया, कभी मैंने इनको फ़ोन करके पूछ लिया होगा कि आपकी क्या तैयारी है। ये सारा काम अपडेट कर देते हैं। इसके साथ हमारे ये सुरेंद्र जी, चिराग जी, हमारे जो महामंत्री है, उनके बारे में तो आज अपने कार्यक्रम में भी सुना होगा। यथा नाम तथा गुणों, ये चिराग है और हम परमात्मा से यही कामना करते हैं, हम रहे न रहे, ये चिराग जलता रहे, ये चिराग जलता रहे। और विशेष रूप से ये संस्थान उदयपुर डिवीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट सामाजिक संस्थान के रूप में जो अपना परचम लहरा रहा है, उसके पीछे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे कामों में तो कई सारी कमियां रही होंगी, लेकिन समाचार जगत से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार महोदय हैं, जितने भी हमारे मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं सागवाड़ा परिक्षेत्र के, उनके साथ हम एक दोस्ती के साथ संबंध रखते हैं। हमारी संस्थान की उनसे एक दोस्ती है और वो हमारे संस्थान के कार्यक्रमों में जब भी ऐसी बड़े आयोजन होते हैं तो वो पधारते हैं और पधार करके कवरेज करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, सूचना का युग चल रहा है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारी इंफॉर्मेशन जो आप सब जगह पहुंचा रहे हैं, देश में विदेश में, ये भी एक कारण है इस संस्थान के गौरव और गरिमा का। नारी शक्ति एकता समाचार अहम सच का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे इस 10 गांव संगठन की सामाजिक जो प्रोग्राम है उसमें आपने हम यहाँ के आपका सहयोग दे के हमें इतना फेमस किया। मतलब कि आज तक हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 10 गांवों तक ही सीमित थी, जिसको आपने देश विदेश में भी हमारी पहचान पहुंचाई है। यहाँ हमारा समाज का उद्देश्य ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिता करने के पीछे यही है कि आज तक हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे थे, महिलाओं की कहीं कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज इसी समाज के तहत इसी समाज के द्वारा हमको एक पहचान मिल रही है। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि मातृशक्ति आगे बढ़े, बच्चों को यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके उनका जो एक स्टेज फियर है वो मिटे और बच्चे इससे आगे बढ़े, इससे आगे और कहीं उनको प्लेटफॉर्म मिले। और इसीलिए सामाजिक स्तर पे हम ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो। धन्यवाद। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।